दोनों लोग साथ में डांस करते करते खो गए। तभी सिंड्रेला की नजर वहां लगी घड़ी पर पड़ी तो देखा 12 बजने ही वाला था। सिंड्रेला को परी की बात याद आई और वो घबरा कर राजकुमार के साथ बीच में डांस छोड़कर वहां से भागने लगी। राजकुमार भी उसका पीछा कर रहा था, लेकिन वो इतनी जल्दी में थी, उसे जल्दबाजी में अपना एक जूता भी वहां छोड़ दिया था। भागते हुए सिंड्रेला बग्गी में बैठी और वहां से निकल गई। राजकुमार उसके पीछे बाहर आया। तब तक सिंड्रेला वहां से जा चुकी थी, लेकिन उसको सिंड्रेला का जूता मिला। ये सब देखकर राजकुमार काफी उदास हो गया था और सोचने लगा कि वह सिंड्रेला को ढूंढ कर रहेगा। अगले दिन राजकुमार ने अपने महल के सभी सिपाहियों को सिंड्रेला का जूता दिया और कहा, हर घर में जाकर संग्रह में आई हर लड़की को यह जूता पहना कर देखो। जिसके पैर में ये जूता फिट आएगा उसे महल ले आओ। राजकुमार की बात सुनकर सिपाहियों ने बिल्कुल वैसे ही किया। वहां लोग शहर के हर घर पर गए जहां से लड़कियां संग्रह में आई थी। हर लड़की को उन्होंने जूता पहना कर देखा। कभी किसी लड़की को जूता छोटा छोटा होता या फिर किसी को बड़ा हो रहा था। शहर के हर घर में ढूंढने के बाद सिपाही आखिर में सिंड्रेला के घर पहुंचे। सिपाहियों को आते हुए सिंड्रेला ने देख लिया और वो समझ गई कि वो राजकुमार के कहने पे उसे ढूंढने आए होंगे और वह खुश होकर दरवाजा खोलने के लिए दौड़ी। उसी वक्त सिंड्रेला की सौतेली माँ ने उसे दरवाजा खोलने से रोक दिया। सौतेली माँ ने उससे पूछा, तुम कहाँ जा रही हो? सिपाही कि उस लड़की को ढूंढ रहे हैं जो कल रात संग्रह में आ गई थी। तुम तो कल वहां नहीं गई थी, तो तुम नीचे जाकर क्या करोगी? ऐसा कहने के बाद उन्होंने सिंड्रेला को स्टोर रूम में बंद कर दिया और चाबी अपने पास रख ली। सिपाही जब घर पहुंचे तो सिंड्रेला की सौतेली बहनों ने जूता पहनने की कोशिश की, लेकिन उन्हें वह जूता फिट नहीं हो रहा था। यह सब देखकर सिंड्रेला उदास होकर रोने लगी। उसकी हालत देखकर उसका चूहा दोस्त दरवाजे के नीचे से निकलकर दौड़ते हुए सौतेली माँ के पास से चुपचाप चाबी लेकर आया और सिंड्रेला को दे दी। चाबी मिलने के बाद सिंड्रेला ने दरवाजा खोला और नीचे भाग कर गई। जैसे सिपाही महल के लिए लौटने वाले थे तभी उन्हें सिंड्रेला की आवाज आई, मुझे भी एक बार जूता पहनने दे। ये सुनकर सिंड्रेला की सौतेली माँ और बहनें हंसने लगी, लेकिन उसके बावजूद सिपाही ने सिंड्रेला को जूता पहनाया और जैसे ही उसने अपना पैर जूते में डाला वह झट से उसे बिल्कुल सही फिट हो गया। यह देखकर सब हैरान हो गए और सिपाही ने उससे पूछा, क्या ये जूता आपका है? इस बात पर सिंड्रेला ने हाँ कहा। इसके बाद सिंड्रेला को सिपाही बग्गी में बिठाकर राजकुमार के पास महल ले गए। राजकुमार ने जब सिंड्रेला को देखा तो वह बहुत खुश हुआ। सिंड्रेला को देखते ही राजकुमार ने उसके सामने शादी का प्रस्ताव सामने रख दिया, जिसके जवाब में सिंड्रेला ने खुश होकर इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। दोनों की शादी हो गई और एक साथ खुशहाल जीवन महल में बिताने लगे। सिंड्रेला की कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि चाहे आपको और समय कितना भी बुरा क्या चाहे आपका समय कितना भी बुरा क्यों ना हो, आपको खुद पर भरोसा रखना चाहिए और कभी भी अच्छाई से भरोसा नहीं उठाना चाहिए। यदि आपका मन अच्छा और सच्चा हो तो आपके साथ हमेशा अच्छा आदमी होगा ही होगा। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करें। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।